सबको मकर संक्रांति के साथ-साथ एक और चीज़ की मुबारकबाद मुझे देनी है। आप सोचोगे कि क्या देनी है? तो वो मुबारकबाद इस चीज़ की है कि हमारी जान का कमेंट सेक्शन खुल गया है। हाँ, अब जाके भर-भर के कमेंट कर सकते हो। और एक बात बताओ, एक नया कमेंट मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि अरे दीदी, अब ये सुमित महल अगर आपसे हाथ-पैर भी जोड़े, तो भी इससे शादी मत करना। 1 मिनट, ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? वो क्यों हाथ-पैर जोड़ेगा? हैं? वो तो मैंने स्क्रिप्ट में बताया था, वो तो पहले ही ताला-वाला लगा के भाग गया है। बट फ़िल्टर्ड है जान के कमेंट। अच्छा पूजा दीदी, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने खोल के नहीं देखा कमेंट, मतलब ये देखा कि कमेंट खुल गया है, तो मेरे को लगा अरे मकर संक्रांति के मौके पे ये भी हो गया। अरे वाह! दिलेरी आ रही है जान के अंदर। कम ऑन जान, कीप इट अप। ऐसे ही जल्दी-जल्दी सामने आओ, फटाफट से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि कुछ 2-4 चाटें दिखा दो, ताकि हमें इस ठकुल्ले को भी बचाने का मौका मिले। 1-2 बार अगर इसने और अपना कच्छा लाल तुम्हें भेजा हो, मतलब इसने तो एक ही बार दिखाया, इसका पीला, नीला, हरा भी हुआ हो, तो वो भी फटाफट से हमें दिखा दो। आहा! मज़े ही मज़े। है ना? एक कुछ प्यारा सा हर हर महादेव, है ना? अब सुनो नई कंट्रोवर्सी। एक बात बताओ, हेलो गुंजन, हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो, देखो रुचि ने क्या किया गुंजन, तुम्हें तो पता है ना? मैं करके आई हूँ, नेगेटिव कमेंट नहीं दिख रहा है। अच्छा पूजा दीदी, ये देखो, अब ये मुझे पता है, इसके ऊपर उसने प्रोटेक्टर भी लगा दिया है। अब ये जल्दी जाएगा भी नहीं, अब मेरे सर का दर्द बना रहेगा ये। वो नहीं दिखाएँगे, वो चुप रहती है। हाँ, वो चुप रहेंगी। वाह! रुचि दी बहुत अच्छा किया। अरे यार! गुंजन तुमने ही आग लगाई है, तुम्हारी पिट्ठी करूँगी मैं। है ना? आप सुनो, एक बात बताओ, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, ठीक है? कुछ भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि या हम अपने मायके में मनाएँ या ससुराल में। अगर हम कहीं रिलेशन में भी होते हैं, अगर कोई त्योहार आने वाला होता है, तो मैंने तो जहाँ तक जैसे अपनी मम्मी से या और लोगों से सुना है, अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, तो हम लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, है ना? मोस्टली हम फेस्टिवल कोशिश करते हैं कि अपने ससुराल में मनाएँ। इवन जब मेरे यहाँ इनके पापा नहीं रहते, तो कुछ दिन 1-2 साल, 3 साल मैंने दिवाली में मम्मी-पापा मुझे घर बुला लेते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा, फिर मतलब यहाँ पे भी सब लोग कहने लगे कि दिवाली का दिया अपने घर पे जलाओ। उस दिन से अब मैं दिवाली पे भी इवन नहीं जाती हूँ मम्मी के घर, दूज पे ही जाती हूँ। तो ये होता है। एक बात बताओ, इस पगलैट को आप लोगों ने गौर किया? ये एक नई कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है। आप लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये पगलैट का इतना बड़ा त्योहार है, साल का नया शुरुआत हो रहा है और तू कहाँ पहुंची है? वहां पे दिल्ली। वहां क्या तेरा नारागढ़ है जो बार बार बढ़िया से पहुंच जाती है वहां पे इतने वो करने के लिए? क्या करने के लिए? दोस्तों के यहाँ कौन त्योहार मनाता है भाई? घर गृहस्थी तुझे संभालनी नहीं है और फिर बाद में रोना रोने आ जाएगी कि मेरा पति मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे ही तू दौड़ दौड़ के जाती थी भोपाल, सरप्राइज देने आज आए हैं, आज लड्डू बांटने आए हैं, आज पेड़ा बांटने आए हैं। प्लीज मुझे थोड़ी देर का समय देना, मैं किसी के अगर कमेंट ना देख पाऊं तो मुझे माफ करना दिल से, क्योंकि आज मैं मूड में हूं थोड़ा सा इसकी ऐसी तैसी कर दूं, क्योंकि इसको अकल ही नहीं आ रही है। एक बात बताओ, जब पहली बार तेरी जिंदगी में एक ऐसा कांड हुआ, और मैंने सुना है, मैं पहले से तो इसको फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना है ये पहले भी 1-2 बार बोल चुकी है कि मेरे पति मेरे हाथ में नहीं है। जब तेरे साथ ऐसा हो चुका है, अभी तेरा रोना धोना खत्म नहीं हुआ था और आ जाएगी फिर औरतों के ऊपर छप्पर डालने कि फलानी औरत ने ये कर दिया, वो कर दिया। और 1 मिनट, अभी तेरा वो पति क्या कर रहा है? अच्छा, अभी वो नई दीदी के साथ तैयारी कर रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो इकट्ठा कर रहा होगा, फोटोग्राफ्स चाटे इकट्ठा कर रहा होगा, ये कर रहा होगा ना? और उसमें तू उसका साथ दे रही है। घर गृहस्थी के एक लक्षण नहीं है इस औरत में। लब्बड़ों की तरह इधर उधर घूमते रहना है। त्योहार में कौन बाल कटाता घूमता है? प्रमोशन था, कुछ भी करना था तो एक समय के बाद करता है आदमी। हर चीज का कोई टाइम होता है। कितने तो त्योहार हो, कुछ भी हो, घर गृहस्थी की एक चीज नहीं है। और बाद में आ जाएगी रोना रोने के लिए कि मेरा पति 2-2 बजे तक किसी और औरत से बात करता था। अरे तो तू किसी औरतों के घर पहुंची क्यों रहती है? सुख से अपने घर में नहीं रहा जाता तुम मियां बीवी से? अभी तक तो तेरा रोना चल रहा था ना कि मेरा 1.5 साल से वो नहीं हो पाया, 4 साल से वो नहीं हो पाया, 5 साल से वो नहीं हो पाया। तो ये क्या कर रही है? यही कर रही थी अपनी शादी के बाद, और बाद में इसने इधर उधर ठीकरा डाल दिया। यार वो तो गलत ही था, है ना? लेकिन ये तू क्या कर रही है? ये नई कंट्रोवर्सी की तैयारी है। चाहे ये दोनों मिलकर करें, चाहे अलग अलग करें, लेकिन बहुत जल्द ये तैयारी है। ये बात मेरी लिख लेना। बहुत पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जब भी अपने घर में क्रिएटरों को बुला के पार्टी करती है, उसके बाद इसकी बैंड बजती है, इसको फलता नहीं है। वैसे ही बता रही हूं कि ये जब अब भोपाल छोड़ के दिल्ली भागने लगी है ना, तो ये बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी की। और अगर तुम अब रोते हुए आई तो एक सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें ऑडियंस का, एक भी सपोर्ट नहीं तुम्हें मिलेगा। घर में 4 दिन इस औरत के पैर नहीं टिकते। जब तुम घर गृहस्थी ही नहीं बसाओगी तो आगे उसमें प्रोग्रेस कैसे होगी? अपने घर में आदमी रहता है, अच्छे से साफ सफाई में मन लगाता है, काम करवाता है, लोगों से पूजा पाठ करता है, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करता है, और खाना बनाता है, खाता है, रहता है, अच्छी तरह से चीजें सुपरवाइज करता है। थैंक यू अंजलि तिवारी, है ना? लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं दिखेगी। यहां वहां दौड़ते रहना। इसके पैरों में सनीचर है। 1 मिनट इसके पैर ठीक से देखना कि इसके पैरों में काला तिल तो नहीं है। मैंने सुना है जिसके पैर में काला तिल रहता है वो इधर उधर मंडराते रहते हैं। तो प्लीज यार, जो भी मेरे मॉडरेटर है, प्लीज कमेंट का जवाब देते रहना प्लीज, अगर मैं कमेंट ना देख पाऊं, है ना? तो अभी तू पति को ले लेके जा रही है, उसके बाद तेरे पति की खुद आदत हो जाएगी। जैसे कि जब तू अपने ससुराल में थी तो तेरा पति पड़ा था वहां पे। क्यों पड़ा था? कभी भी इसने स्टार्टिंग में चीजें नहीं गौर की, कभी भी नहीं गौर की, क्योंकि सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड यही है। अब मुझे जहां तक लगता है, पहले वहां तुरंत पहुंच जाती थी, आज आए हैं दीदी को सरप्राइज देने, आज आए हैं राखी बंधवाने, आज आए हैं बेटी से मिलने, आज पता नहीं क्यों आए हैं गंगा नहाने आए हैं भोपाल में, पता नहीं क्या करने जाएगी। हर समय इसको दूसरों के घर में मन लगता है, अपने घर की गृहस्थी में इसका कभी मन नहीं लगा।
अब अगर तुमने किसी को ब्लेम किया तो तुम जान लेना कि ऑडियंस एक नहीं खड़ी होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम सबने कंधे में बैठा के तुम्हें पति पत्नी को एक कराया है, उसमें हमने अपना मेंटल पीस खोया है, किसी किसी की जान पे बनाई थी, इतने फ्रस्ट्रेट हो गई थी ऑडियंस, लेकिन तू उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। और एक बात कान खोल के सुन लेना, कोई भी अगर मेरे लाइफ की जाके वहां लगाने गया कि अरे अरे जल्दी आओ देखो दीप्ति तुम्हारी कैसी बैंड बजा रही है, तो फिर बोलने से पहले ये जान लेना कि बराबर की लड़ाई लड़ना, पीछे मत हट जाना, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जान चुकी हूं। मैं अपने से छोटों को बहुत प्यार और बड़ों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन वहां तक जहां तक उनकी बात पकड़ में ना आए मेरे, मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि किसने जाके वहां पे उकसाने की चुगली लगाई थी। तो इस बार ये वाला करने से पहले बिल्कुल मुझसे 1 to 1 पहले कर लेना, और कोई पीछे ना हट जाना। पहले बता दूं कि एक वीडियो लाए, बम फोड़ा और निकल लिए, जवाब देना नहीं है ऑडियंस की किसी बात का, तीली लगा के भाग जाना है आधी आधी बातें करके, और यहां वहां गॉसिप करनी है बस। हम यहाँ टोपी पहनने के लिए बैठे हैं सबकी। जब कारनामे करो तब तो तुम अकेले मजे लो, और जब तुम्हारे कोई कारनामे खराब हो जाए तो आके हमारे सर में डिगरा फोड़ दो कि अब आप ही लोग बताइए हम क्या करें, अब आप ही लोग बताइए हम क्या काढ़े। तो हम लोग बता रहे हैं तो वो करो, अपने घर में त्योहार मनाओ, अपने घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना के अपने पति का मन जीतो, अपने घर में पति के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना बच्चा प्लान करो, ये सब करो तुम। क्या क्या काम था तुम्हें बाल कटाने का? कौन सी तुम करीना कपूर लगने लगी बाल कटा के? अब बाल क्या आम जगह नहीं, जो तुमने 4 कुतरा लिए बाल वो क्या आम जगह नहीं कर सकते थे? ये तुम दिल्ली पहुंच गए प्रमोशन करने, इतना पैसा मायने रखता है? गृहस्थी नहीं रही तो कुछ नहीं बचेगा। और फिर से सेम पैटर्न इनका चालू हो गया है कि पगलैट के बाल कटेंगे तो सिस्टर के भी बाल कटेंगे, है ना? फिर दोनों के साथ रील बनेगी कि एक बार उसके साथ रोमांटिक वाली, एक बार इसके साथ रोमांटिक वाली, और जब ये पगलैट की रील बनेगी तो वो रील बनाएगी, और जब वो मुंह बोली बहन के साथ रील बनेगी तो वो रील बनाएगा। ये करेंगे ये, और फिर कुछ दिन में जब इसकी रील बनना बंद हो जाएगी तब आ जाएगी ये रोने खेत के किनारे। एक बंदा नहीं जाएगा उसको सपोर्ट करने इस बार। अजीब पैटर्न में ना रखा है। तेरे पति को क्या, तेरा दिमाग नहीं खुला कि तेरे पति का मन नहीं लगता है अकेले तेरे साथ घूमने में? उसको हर बार एक मोहरा क्यों चाहिए होता है? और जो लोग करते हैं उनसे बेशरम तो मैं कहती हूं कोई नहीं है। तो अब बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी आने वाली है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि उसके बिना इनके घर का, असलियत में तुम्हारे घर का दाल रोटी नहीं चलेगा बेवकूफों। जो दूसरों पे आ जाते हो ठीकरा फोड़ने की, फैलाने की दाल रोटी हमारी वजह से चल रही है, दिखाने की दाल रोटी। और क्यों? तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? मैंने लाखों का सामान मंगा लिया है और मैं डेली वीडियो डालूंगा, आप लोगों को नॉलेज दूंगा, आपकी मदद करूंगा, 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा और सबको नौकरी दूंगा अपने स्कूल में, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे दिस करना। कहां चला गया सब? मुझे तो तू एक भी व्यक्ति की यूट्यूब के लिए मदद करता नहीं दिखा। और ये क्या पागलों की तरह एक्टिंग ऐसे ऐसे करके वहां बना रहा था तू दिल जले गानों पे? और एक बात बता, तुझे दिल जले गानों पे दूसरों की औरतों के साथ इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है बनाने में रील? तेरा इंटरेस्ट सारा तेरी बीवी में क्यों नहीं दिखता? लेकिन उसकी जिम्मेदार तेरी बीवी भी बहुत हद तक है। अब जब से मैंने क्लोजली देखना शुरू किया तब से मुझे पता चला, और उसे बेवकूफ बनाना तो तेरे दाएं हाथ का खेल है ना? और ये गोदी में उठा के कर क्या रहा था? अपनी ताकत अजमा रहा था। अरे भाई कुछ दिन पहले खजूर अजूर खा, तू कुछ काजू बादाम खा, ये छोटे समोसों की ताकत कितने दिन चलेगी पागल? अगर इस बार तू आया कि मेरा कच्चा इस बार पीला या नीला या हरा या गुलाबी हो गया है तो फिर देख तू, अकेले तेरी बैंड बजाऊंगी मैं, है? और कौन है वहां जाके कमेंट कर रहा था कि दीदी अगर सुमित महल हाथ पैर भी जोड़े तो शादी ना करना? क्यों करेगा वो शादी? क्यों हाथ पैर जोड़ेगा? और हाथ पैर जोड़ना होता तो वो तोड़ता ही क्यों? है कि नहीं कुछ ऊपर? हाँ, ये लिट्टी चोखा सही बोला आपने, बिल्कुल सही नाम दिया। आज से मैं भी लिट्टी ही बोलूंगी। वो लिट्टी और चोखा, इनको यही करने में मजा आता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना ये 2 दिन नहीं टिक सकते। जैसे कि आप देख ही लो, आजकल दोनों बहनें एकदम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। अब बीच में आएंगी मम्मी, फिर धीरे से आएगा वो छोटा वाला भाई एकदम गधा, है, फिर वो आके अपना गटर सा मुंह खोलेगा। ये करेंगे ये। अभी दोनों बहनें मस्त कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। 4 दिन 2 दिन इनकी एडसेंस नहीं आएगी, एडसेंस में डॉलर नहीं आएंगे अगर ये भौंके ना कंट्रोवर्सी के नाम पे। तो बदतमीज कहीं के, क्या खानदान है तुम्हारा? शर्म नहीं है? बेच खाई है तुम सबने। कौन है जो इनको अपने दरवाजे पे खड़ा होने देता है बेशर्मों को? किसी में रत्ती भर की शर्म नहीं है। आज इनकी बहन भी कह रही थी, पूरे ब्लॉग का तो मैं उसके प्रमोशन नहीं करूंगी, बकवास भौंक रही थी, ठीक है? क्या कह रही थी लास्ट की लाइन बता देती हूँ कि मैं अपने घर में लीस्ट मेंबर हूं जो कमाती हूँ यूट्यूब से, सबसे कम कमाती हूँ मतलब मैं यूट्यूब से। तो इसीलिए तुम ननन की का कमेंट लेके लड़ रही हो अपनी मुंह बोली बहन से, और उसको ये सब बोल रही हो, जो कि बेचारी जिसके माँ बाप नहीं है उसको ये दिखा रही हो कि तुम्हारे पास माँ बाप भाई भाभी बहन ये सब है, ये दिखा रही हो तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमसे एज में कम है, उसकी पेरेंट्स नहीं है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो अपने ससुराल का नहीं करेगी, तुम जैसों का करेगी कि पता नहीं कौन सी चाट लेके तुम सब आ जाओ और उसी की बगिया उधेड़ दो। पहले उसकी शादी के नाम पे पैसे खाए, फिर उसके साथ रिश्ता रख के पैसे बनाए, वीडियो बना के, अब उसी के साथ कंट्रोवर्सी खेल के पैसे कमा रही हो और अपने को बहुत दिमागदार समझ रही हो। अकल नहीं आती है?
और एक बात बताओ क्या कह रही थी कि अगर मेरा खुद का पति भी बोलेगा मेरे घर वालों के बारे में तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। तुम्हारा ही पति था ना, भरी लाइफ में बोल रहा था कि ऐसे आदमी को जूते से मारना चाहिए, कि किसी और का पति था वो? सुनी थी, दिमाग में थी कि भेजे से निकल गई थी बात? तब तुमने नहीं मुंह पकड़ा अपने पति का? आई बड़ी, 2 दिन कंट्रोवर्सी के बिना नहीं रह सकते। इधर बहन कंट्रोवर्सी खेल रही है, उसमें अभी सब माँ बाप भाई बहन आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके, और उसके बाद तब तक इसका भाई दूसरी जगह स्क्रिप्ट रेडी कर रहा है, तब तक वो तैयारी कर ही रहा है। प्लीज आप लोग लाइक भी करते रहो वीडियो, प्लीज लाइक करो। कोई मॉडरेटर नहीं है क्या इस टाइम? प्लीज यार कमेंट पे ध्यान रखो थोड़ा सा, या मैं किसी और को भी बनाऊं। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लो जनता, और इस बार इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि अगर अब इसकी गृहस्थी में आग लगती है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये खुद होगी, कोई नहीं होगा उसका जिम्मेदार, सिर्फ ये होगी। ठीक है कुमारी वंदना, आप देखो डिवाइन टॉक्स, हैप्पी मकर संक्रांति। डिवाइन प्लीज थोड़ा सा कमेंट देख लो आप, आपको मैंने सबसे पहला मॉडरेटर बनाया था, ठीक है? तो ये चीज मैंने आज देखी, मुझे बहुत खराब लगा कि ये क्या नाटक है। आवाज नहीं आ रही क्या सही से? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही है, चलो रिया शर्मा, ठीक है, थैंक यू दिव्या सिंह, सॉरी दिव्या सिंह। चलो, तो सोचो कि एक जरा से कमेंट में इस लड़की औरत ने इतनी सारी वीडियो डाल दी, और हर वीडियो में इजना इजना। आप मॉडरेटर हैं, प्लीज थोड़ा कमेंट का ध्यान रखिए, फालतू के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ। कोई कुछ बोल के चला जाएगा, बाद में बाकी के लोग ये सब बोलेंगे कि दीप्ति को तो आज कमेंट में लोग ये बोल रहे थे, अब पता चल रहा है कि दीप्ति ने देखा ही नहीं, जवाब देना तो दूर की बात रही, ठीक है? और हाँ दी, कुछ और को भी मॉडरेटर बनाई, मैं ज़्यादा आ नहीं पाती, ठीक है मैं देखती हूँ, और भी लोगों को मैं बना दूंगी मॉडरेटर। बहुत ट्रस्ट वर्दी चीज़ हो जाती है ना ये, कि मतलब बहुत देख समझ के करना पड़ता है, पता नहीं कब किसको कौन सी मेरी बात अच्छी लग रही है, कब नहीं अच्छी लग रही, इस वजह से मैं सबको नहीं बनाती हूँ ज़्यादातर, ठीक है? तो मैंने देखा कि अभी ये आग ठंडी हुए 4 दिन नहीं बीते थे, लेकिन बदतमीजी करना चालू इन लोगों की, और दूसरों को बोल रहे थे। आज इस बात से आप लोगों को प्रूफ होता है कि नहीं? इसकी खुद की बहन ने अभी उस दिन हम लोगों को व्लॉग बना के दिखाया था कि ये अपनी मुंह बोली बहन से अपने भाई की चीजें क्लियर कर रही थी, आज बोल रही मेरी बात ही नहीं होती है। तो वो क्या क्या एलियन बात कर रहे थे? हैं देवी, क्या हुआ? मीशो का लिंक डालना पड़ेगा क्या दिमाग में, तब चलेगा? अपनी भाभी के लिए ढिंडोरा पीट रहे थे कि वो बहुत छोटी हैं, उनके दिमाग नहीं है, उनकी अकल नहीं है, वो बहुत सीधी हैं, और वो बिन माँ बाप की बच्ची जिसको तुम पूरा घर टारगेट कर रहे हो, शर्म नहीं आई? और उसने अपने ससुराल वालों की तरफ से एक वीडियो बना दिया तो उसमें तुम्हें मिर्ची लग गई। तुम हो ट्रस्टवर्दी? जी हाँ, इनकी सिस्टर की बात कर रही हूं मैं। तुम हो ट्रस्टवर्दी? एक ही वीडियो में बोलती हो कि मैं अपने भाई के खिलाफ हूं क्योंकि वो गलत चीज बोला, और दूसरे ही वीडियो को तुम लेके आ जाती हो अपने भाई की क्लैरिफिकेशन करने। और एक बात आज और आपको याद दिलाती हूँ, थोड़े दिन पहले जब इसके भाई ने, इसकी बहन ने इतना कुछ, इसकी रियल बहन ने ठाकुर की इतना कुछ इसे बोला था, इसके बहनों ने बोला था, इसने कुछ नहीं बोला। और इसकी मुंह बोली बहन के बारे में जब ये उस दिन सबको कंट्रोवर्सी इंडिकेशन टाइम पे थैंक्स गिविंग कर रहा था, उस टाइम पे इसने अपनी मुंह बोली बहन को उसी दिन ताना मारा था कि कुछ लोग तो रिश्ता रखने लायक नहीं है, अब आगे होगा कि नहीं होगा उनसे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये फर्क होता है। जी हाँ, वो फर्क तुम पूरी तरह से दिखा रहे हो, पूरा परिवार, कि जब तुम पे कोई सगे जो हो तुम 3-4, तुम पे कोई बात आती है तो तुम सारे एक साथ मोर्चा लेके खड़े हो जाते हो, और जब किसी और की बात आती है तो तुम ऐसे पल्ला झाड़ लेते हो। तो ये नाटक मत करो, पूरी जनता को दिख रहा है। हाँ गुंजन रहेगी यार, वाओ दी आज बिंदी लगाई है, झकास लग रही है, थैंक यू डिवाइन टॉक्स। तो ये इनका एक दिन कंट्रोवर्सी के बिना नहीं चल रहा है, और वो इन लोगों का देखा मैंने पैटर्न कि यार एक हफ्ता अपने घर पे नहीं टिकती, कि एक हफ्ता टिक जाए अपने घर पे, ऐसी औरतों के घर बसते हैं, हद मचा रखी है। तो इसका पति आवा नहीं भागेगा तो कौन भागेगा? खुद ही बताओ। औरतों का काम होता है पतियों को बांध के रखना, और फिर वो औरत जो अभी अभी इतनी बड़ी ठोकर खा के उभरी है, और अभी भी वो चीज पता नहीं पूरी तरह निकली है कि नहीं निकली है, इसको पूरा दिमाग उसमें लगाना चाहिए। या फिर 1 मिनट तो नया गेम खेल रही है, वही वाला कि एक जगह से निकालने के लिए, एक खिलौने से पीछा छुटाने के लिए दूसरा नया खिलौना पकड़ा दे, ये खेल रही हो, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो। छी, सोचना जरूर इस बारे में। अगर क्या आपका कहना है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताना इस बारे में, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि कई बार बच्चा अगर कोई चीज पे जिद बना लेता है तो उसे छुड़ाने के लिए, जैसे हम लोग मथुरा जाते हैं, जो गया होगा उसको पता होगा, वहां पे बंदर चश्मा लेके भाग जाते हैं, फिर जब उनको फ्रूटी दो तो वो चश्मा वापस करते हैं आपका, वो कर रही हो है पगलेट। अब सुनो दूसरी बात, आज एक ब्लॉगर जो जबलपुर इवेंट में गई थी, उनका मैंने वीडियो देखा,
एक बात बताइए मैडम, अभी वो ठरकुल्ला इतनी बड़ी इतनी कंट्रोवर्सी लेकर आपकी और आपकी फ्रेंड की और सबकी आ गया था, तब आप लोगों ने इतने एग्रेशन से वीडियो नहीं बनाए थे। आज आप एक कमेंट के लिए वीडियो बनाने आ गई, क्यों? और उसमें अगर किसी ने बोला तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? आप जनता को क्यों हमेशा धमकाने आ जाते हैं? आप सारे व्लॉगर्स का मैंने देखा है, जनता हो, रिएक्शन वाले हो, सबको आ जाओगे धमकाने वीडियो बना के, क्यों? अगर गए हो, अगर वो चीज फेस की है, एक बात बताओ। अब आज एक चीज और मैंने उस वीडियो में देखी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो सुमित महल के दोस्त है उनको मैं पिछले 1-1.5 साल से या उससे भी पहले से जानती थी। और जैसा कि हमने सुमित महल और उनके घर वालों के वीडियो में देखा है कि उनका बिल्कुल घरेलू टर्म्स है। हेलो ARR, पगलेट भाभी और टटकुल्ले की स्क्रिप्ट हो गई है फुस, बट लुक एट यू सो सुंदर इन बिंदी, बला खूबसूरत, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी खिचड़ी दीदी, जय गुरु जी डार्लिंग, जय गुरु जी। ठीक है, तो रश्मि कंटेंट एंड ओपन रिलेशनशिप वाले हैं ये सारे के सारे, ठरकुल्ला बीवी जान सिट्टो आलू कचल, एग्जैक्टली रश्मि। हेलो पिंकी, हैप्पी मकर संक्रांति, एग्जैक्टली रश्मि, आपने मुंह की बात छीन ली मेरी जान। आप सुनो, एक चीज मेरी बात समझना, ये तो मैंने बहुत पहले बताया था कि ये सुमित महल जो है ये ठरकुल्ले से भी पहले, मतलब क्रश और वो वाला सिस्टम था, ठीक है, ये चीज थी। सुमित महल और वो सौरभ भैया जो हैं, सौरभ जी जो हैं, पता नहीं बड़े हैं छोटे मेरे को नहीं पता, तो सौरभ जी जो हैं, आकांक्षा जी का मैंने वीडियो देखा तो उनका तो घरेलू टर्म से। तो एक बात बताइए मैडम, अगर आप उन्हें जानती थी तो आप सुमित को भी जानती होंगी, है ना? तो जब जान की सगाई हो रही थी और ये बोला गया था कि ये टिपिकल अरेंज मैरिज है, जी हाँ दोस्तों, टिपिकल अरेंज मैरिज इन इंटरकास्ट है, तो जब ये हो रहा था तो आपने क्यों नहीं आके ऑडियंस को बताया था कि ये झूठ बोल रही है? और आज एक कमेंट का मिर्ची लग गई। जनता और रिएक्शन वालों पे चढ़ना बंद करिए आप लोग, क्योंकि हम जो देखेंगे हम वो बोलेंगे जरूर। और सही भी बात है, अगर तब आपने सहेली के नाते मुंह बंद रखा था, तो अगर वो इतनी पक्की सहेली थी, तो एक बात बताइए, फिर सहेली से रिश्ता टूटा तो आप क्यों उनके घर उनके साथ साइड सीन कर रही थी, उनके घर में मिठाई का डब्बा लेके जा रही थी, क्यों जा रही थी? जवाब दीजिए इस बात का। तो फिर इतनी सी ट्रोलिंग तो आपको लेनी पड़ेगी। और एक बात बताइए, आपके अंदर भी अपनी सहेली का असर हो गया है क्या, कि अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो मिर्ची लग गई? एक तरफ तो कहते हो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, असर इतना ज्यादा है। कोई भी बात ये व्लॉगर शुरू करते हैं खत्म नहीं करते, क्योंकि ये आपको एज ऑडियंस जरूरी ही नहीं समझते। ये जितनी बातें अभी इन सबने थोड़ी थोड़ी बता के बाकी की छुपा ली है ना, ये नेक्स्ट टाइम के लिए बता के छुपा ली है, क्योंकि एक बार में ही कैसे होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। एक बात बताइए, ये बात तो सच है ना कि अगर वो आपकी सहेली का मंगेतर था तो आपसे इतना क्लोजली कैसे इन्वॉल्व हो गया? और आज आप ये क्यों बता रहे हो कि हम उन्हें पहले से जानते थे? जब आप उन्हें पहले से जानते थे और सामने से झूठ बोला जा रहा था तो आपने ऑडियंस को क्यों नहीं बताया कि ये झूठ बोला जा रहा है? या फिर आप सब में जिगरा ही नहीं है, सिर्फ ऑडियंस और कमेंट वालों और रिएक्शन वालों पे चढ़ने का जिगरा है? लाइक कर दो गाइस, लाइक नहीं कर रहे हो, ये पैसे के लिए यूट्यूब पर नहीं है तो यहाँ क्यों अपनी ऐसी तैसी। हाँ, जिसे देखो ये बोल के निकल जाता है कि व्लॉगिंग हमारा वो नहीं है, व्लॉगिंग से हमारा घर नहीं चलता। तो भाई क्या कर क्या रहे हो? ऑडियंस तो यहीं से दाएं बाएं ले जा रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले जाओ या मीशो पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, और उन्हीं ऑडियंस को धमकाने आ जाते हैं जिसे देखो मुंह उठा के एक कमेंट से मैडम। या फिर आप बार बार बोल रही थी, 5-6 बार आपने बोला आपको इस बात का दर्द था कि वो कमेंट करने वाले ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप बार बार बोल रही थी कि ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो जब वो आपके सब्सक्राइबर, मतलब मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, लिटरली समझाओ, उसने सब्सक्राइब किए बिना कमेंट कर दिया वो गलत था कि नेगेटिव कमेंट कर दिया ये गलत था? प्लीज एक्सप्लेन मी, क्योंकि मेरा माथा घूम गया है। आपकी ट्रोलिंग नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ। आप सुमित महल के साथ इवेंट में स्पेस शेयर करते, वो सब मिलते जुलते, नहीं होती आपकी ट्रोलिंग उतनी, ठीक है? बट आप लोग तो साइड सीन कर रहे हैं, घर घर में फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, क्यों? और अगर आप सब पहले से जानते थे तो आपने पहले क्यों भनक नहीं लगने दी हमें? सारे के सारे सी स्किन केयर बेच रहे हैं यहाँ पे जनता का। क्राफ्ट स्टार, लॉट्स ऑफ लव टू, आरती श्रीवास्तव, ठीक है, बिंदी में अच्छी लगती हूँ, थैंक यू। अरे बोल रही है कमेंट करने वालों को कमेंट बॉक्स से निकाल के फेंक दूंगी। हाँ सोचो, अब वो भी क्यों? क्योंकि किसी ने आपको लिख दिया कि, एक बात बताओ, अभी तो वो आपको पूरी तरह से आप लोग खुद ही बता रहे थे कि उसने आपके हलक पे हाथ गर्दन में लात रख रखा था, जो कहती थी वही करना पड़ता था। तो फिर एक बात बताओ, अगर आप सब अपने दम से खड़े हो तो किसी से डर क्यों रहे थे? और मुझे जानना है तुम सबके ऐसे कौन कौन से राज जो एक दूसरे के पास है। इतने कांडी हो तुम सब कि सब ने कुछ ना कुछ कांड मचा रखे हैं और दूसरे वाले को बता रखे हैं कि भाई या बहन तू मुझे ब्लैकमेल कर। लेकिन ये मुझे बहुत खराब लगा जो आप कमेंट और रिएक्शन वालों पे चढ़ने आ जाते हैं। कोई भी व्लॉगर ने ये किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब बसाड़ मचा रखी है।
जिसे देखो अभी तक ये बोल के निकल जाते थे कि अरे वो तो उसने हमको ब्लैकमेल कर रखा था, धमका रखा था, अब नया आ गया। और आज एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जैसे कि प्लीज यार लाइक भी कर दो, अब पहले 600 कंप्लीट करो फिर मैं बोलूंगी कुछ। आप लप्पू के सिस्टर का भी क्लास लो, मेरी बहुत इच्छा है। सीमा रानी जायसवाल अभी उसी की क्लास ले रही थी, बहन आप पीछे करके थोड़ा सा देख लेना। हाँ, ये सब कांडी व्लॉगर है, इनका नाम रखो कांडी व्लॉगर। इन सब ने कांड मचा रखे हैं और एक दूसरे को बता रखे हैं। या तो फिर एक मिनट, इन सब का पैटर्न है कि बाथरूम या कमरे में दो जाएंगे और तीसरा बाहर खड़ा होगा, है ऐसा है क्या? तभी तुम सबके राज हैं एक दूसरे के पास और तुम सबकी एक दूसरे से हालत खराब रहती है। मुझे जानना है, हम सबको जानना है, ऐसे कितने कांड कर रखे हैं तुम सबने, हैं? और जब कांड नहीं बता सकते हो तो कमेंट में कैसे चले आते हो वीडियो बनाने? या फिर कंटेंट खत्म हो गया है? एक तरफ बोलते रहेंगे हमारे 2-4 व्लॉग पड़े हैं, जैसे आज वो ठकुल्ले की बीवी, वो बीवी करे सॉरी भगवान, ठकुल्ले की बहन भी बोल रही थी कि मेरे 2 व्लॉग एडिट करने को पड़े, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी का व्लॉग पहले बनाना था क्योंकि व्यू तो यहीं रुके, सारी कृपा तो यहीं रुकी है। जब तक हम एक दूसरे को ऐसी तैसी नहीं करेंगे, एक दूसरे की गाली नहीं निकालेंगे, एक दूसरे को इनडायरेक्टली, एक दूसरे को की पोल पट्टी थोड़ी-थोड़ी ऐसे छान-छान के नहीं निकालेंगे कि बताएंगे भी नहीं, छुपाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, छुपाएंगे भी नहीं। जब तक ये नहीं करेंगे तो कृपा तो यहीं रुकी हुई है। हद मचा रखी। और एक बात आज मुझे और ये चीज जनता आप सब भूल गए हो, लेकिन मुझे इस बात का अभी भी जवाब चाहिए एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये जवाब उठाना चाहिए कि उस दिन चैट में जिस वीडियो की बात हो रही थी, हमें अभी तक वो क्यों नहीं बताया गया कि वो वीडियो कहां से आई थी? मुझे जानना है, आप सबको भी आई थिंक जानना होगा। पहले यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि किसको किसको जानना है और क्यों आधे अधूरे में हर बार बात छोड़ दी जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। जैसे कि अंकुश ने बोला बाथरूम रोस्ट में, आधे में छोड़ दिया, बाद में बोल दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। फिर बोला गया कि कमरे का सच आएगा, फिर आधे में छोड़ दी गई, बात वहीं रह गई। फिर बोला गया वीडियो, फिर बात आधे में रह गई, चैट आधे में रह गई, आधे में उसने म्यूट कर लिया, फिर बोल दिया आके कि ये सब फेक था, मैंने बिल्ड किया था। फिर किसी ने बोला कि खून से शादी कर ली थी, बात आधे में रह गई, कहाँ ढूंढे भैया हम किसको, है। फिर बोला गया कि वो क्या बोलते हैं मैसूर कांड, बात आधे में रह गई, हम यहाँ वहां भटक रहे हैं कि भैया कौन आएगा बताने हमें क्या चल रहा है। और एक बात और, कंचन जी आई थिंक उनका नाम है, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी भी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अपनी जेठानी से चल रही थी ना। फिर एक बात, मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, जबलपुर इवेंट की बात तो बहुत दिन से चल रही थी और अगर आपको वहां से हटाया गया या बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, आपको बाद में डिच किया गया, आपकी इंसल्ट की गई, तो वो भी पहले हो चुका होगा। इनफैक्ट इवेंट से भी पहले हो चुका होगा। तब आपने क्यों नहीं ये एपिसोड की शुरुआत की जो अब आपने की है? एक दिन पहले आपकी जेठानी ने आपको परमिशन दी, इसका मतलब दूसरे दिन से आपने एपिसोड लॉन्च कर दिए। क्यों? अभी आप एक दूसरे के कहने पे ऐसे काम कर रहे हो और पब्लिक का चूतिया काट रहे हो।